हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार। स्वागत है आपका जेकेसीपी स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे पहचान लिख दिया है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये अथवा सका, सके आदि शब्द आते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। और एक ही अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसके साथ कौन वाला फर्स्ट मतलब सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो क्या लगाएंगे। ऐसा तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि एक ही है अकेला डिड, तो सबके साथ यही लगेगा। तो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अगर रहेगा तो उसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर अदर मतलब जो बचा उचा रहेगा उसकी इंग्लिश लास्ट में लिख देंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया है, देखिए, मैं इस घर में रहता था। तो आप देख रहे हैं इसके लास्ट में आया है ता था। इस वजह से आप आराम से कह सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट इसमें हो गया आई, ठीक है। उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो मैं इस घर में रहता था, तो इसमें क्रिया क्या है, रहना। तो यहाँ पे लिखा है वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, तो लिव फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका सेकेंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड, LIVED। आई लिव्ड इन दिस हाउस, आई लिव्ड इन दिस हाउस। तो इसका ट्रांसलेट हो गया। और इसी में जैसे अगर किसी के लास्ट में ई, ये, या ऐसा कुछ आ जाएगा तब भी इसी टेंस में होगा। जैसे अगर हम लिख दें कि शीला गोरखपुर गई, तो देख रहे हैं आप इसके लास्ट में ई आया है। शीला वेंट टू गोरखपुर, ठीक है। अगर सका सके वाला सेंटेंस आएगा तो उसकी अंग्रेजी आपको कुड लगाना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं उसे केवल 5 रुपए दे सका। तो इसको बनाएंगे आई कुड गिव हिम ओनली 5 रुपी, 5 रुपी, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे गिव क्यों आ गया, तो यहाँ पे हम इसका सेकेंड फॉर्म कुड लगा दिए हैं सका का, इस वजह से यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म लगाया है। ठीक है, तो सका सके वाला भी आपको समझ में आ गया। ठीक, अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस के लिए ऐसे ही बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सॉरी यहाँ पे वर्ब भी रहेगा, नॉट के बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट तब अदर, ठीक है। तो जब हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि अब हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे जो सेंटेंस हम पहले बनाए हैं उसी तरह से एक निगेटिव का बना लेते हैं कि मैं इस घर में नहीं रहता था,
नहीं रहता था। तो यहाँ लिखेंगे कि आई, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सबके साथ वही लगाएंगे। आई डिड नॉट लिव इन दिस हाउस। ठीक है, तो ऐसे निगेटिव बनाएंगे। और अगर सका सके वाले का निगेटिव बनाना रहेगा तो उसको कुड नॉट लगा देंगे। ठीक है, और अगर बहुवचन का रहेगा तब भी उसके साथ डिड ही आप लगाएंगे। ठीक, तो अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया भी है। तो एक वह जो क्या से शुरू होता है, एक वह जिसके बीच में कब, क्यों, कैसे, कितना, कितने, कितनी ऐसा कुछ आ जाए तब। तो देखिए, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा कि सबसे पहले डिड को लगा देंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। ठीक है, तो एक सेंटेंस देखते हैं कि क्या वह रोती थी, क्या वह रोती थी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगा देना है। तो लिखेंगे डिड, ये रोती थी यानी गर्ल है, ये लेडीज, इस वजह से आप सी लगा देंगे। डिड सी वीप, डिड सी वीप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, और दूसरा वाला, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए, प्रश्नसूचक शब्द आए, जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए, तो प्रश्नसूचक शब्द कौन कौन से होते हैं ये पिछले वीडियो में हमने बता रखा है। अगर आप पिछली वीडियो प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं उसको, उसमें हमने बताया है प्रश्नसूचक शब्द पर। और जो उसमें और भी कुछ हैं जैसे कितना, कितने, कितनी, उसको कैसे बनाते हैं उसको भी हमने उसमें बताया है। जैसे रूल उसमें है वैसे ही रूल इसमें भी अप्लाई होगा। ठीक है, कोई इसका भी एक सेंटेंस हम ले लेते हैं कि जिसके बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए, कि जैसे गणेश, गणेश कब इतिहास पढ़ता था, गणेश कब इतिहास पढ़ता था। तो आप देख रहे हैं प्रश्नसूचक शब्द एक कब आया है। ठीक है, तो प्रश्नसूचक शब्द कब आया है, तो इसके लिए क्या पिछले वीडियो में ही हमने बताया है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द आए तो ये पहला वाला ही रूल रहता है, लेकिन बस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगा देते हैं। तो अगर इसके हम रूल की बात करें तो सबसे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाना पड़ेगा, प्लस आगे सारा यही चीज रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि डिड लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, तो समझ में आई क्या होगा आपको। तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे हम। तो कब की अंग्रेजी हम पहले लगा दे रहे हैं, तो कब की अंग्रेजी व्हेन होता है, व्हेन डिड
गणेश when did Ganesh read history? आप समझ ही गए होंगे अब, ठीक है। अगर इसके आगे और भी कुछ आ जाए, कोई भी प्रश्न सूचक शब्द आएगा तो उसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। और अगर यही बीच में कौन आए, यानी कि हु कौन आए, तो उसको हम अफर्मेटिव जैसा ट्रांसलेट करेंगे। रहेगा वह इंट्रोगेटिव ही, लेकिन हम उसको अफर्मेटिव जैसा तब अप्लाई करेंगे। बाकी और जो रूल बचते हैं कि अगर इसी को कह दिया जाए कि बिल्ली कितना दूध पीती थी, तो हम पिछले वीडियो में बताए ना कितना के लिए हाउ मच लगाएंगे। तो अगर इस टेंस में अगर बनाना रहे कि बिल्ली कितना दूध पीती थी, तो हम लिख सकते हैं कि हाउ मच मिल्क डिड द कैट ड्रिंक, ठीक है। थैंक यू।